हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट क्लास में चार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि चार्ट्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, चार्ट को बनाना कैसे है। हमने उसके साथ ही कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे क्रिकेट मैचेस के, इलेक्शंस के चार्ट्स देखे थे हमने। और एक चार्ट हमने बनाया था सेल्स का। ठीक है, आई होप आपको चार्ट बनाना प्रॉपरली आ गया है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चार्ट शीट। एक नॉर्मल वर्कशीट तो आप जानते ही हैं। नॉर्मल वर्कशीट में रो और कॉलम्स होते हैं, उसमें आपके कई बॉक्सेस होते हैं जिनको आप कहते हैं सेल्स। आप कोई भी डेटा उसके अंदर एंटर कर सकते हो, चाहे कोई इमेज हो, चार्ट हो, टेबल हो या कोई नॉर्मल डेटा हो। पर एक नई तरह की शीट के बारे में हम पढ़ेंगे आज, चार्ट शीट के बारे में। चार्ट शीट एक स्पेशल शीट है जो कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट को डेडिकेटेड होती है। इसमें चार्ट के अलावा कोई डेटा नहीं आ सकता। कई रीजंस होते हैं जिसके कारण एक नई शीट बनानी पड़ी। जैसा आपका जो नॉर्मल वर्कशीट है उसमें आपका मेन डेटा भी है और आपका चार्ट भी है, तो कई बार हमको विजिबिलिटी के लिए चार्ट का साइज़ कम करना पड़ता है। अब उससे हो सकता है आपका डेटा अगर ज़्यादा है तो आपको पूरा डेटा ना दिखे ठीक से। आप जब प्रिंट निकाल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ डेटा भी आ रहा है, आपको प्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है इसके। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अपने जो चार्ट है उसको वर्कशीट से एक चार्ट शीट में मूव करते थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट हो, तो हमारा डेटा को एनालाइज करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक डेटा बना होना चाहिए, एक चार्ट होना चाहिए पहले से। तो हमने जो लास्ट क्लास में चार्ट बनाया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए हमारा लास्ट क्लास का बना हुआ है। ठीक है, आप उसी डेटा को बना सकते हैं। चार्ट बनाने के बाद हमें जाना है डिज़ाइन टैब में। लास्ट ऑप्शन मूव चार्ट नाम का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू चार्ट का, न्यू शीट, और नीचे है आपका ऑब्जेक्ट इन। ऑब्जेक्ट इन तब यूज़ करना है जब आपको इस चार्ट को एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में कॉपी करना है। ठीक है, लेकिन हमें इसको दूसरी वर्कशीट में कॉपी नहीं करना है। हम चाहते हैं कि एक नई शीट बन जाए सिर्फ चार्ट के लिए। तो हम न्यू शीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे शीट का नाम मंथली सेल्स। जब आपने नाम लिख दिया तो आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक नई शीट बन गई है मंथली सेल्स के नाम से, जो नाम आपने दिया था। और यहाँ पर सिर्फ एक चार्ट है पूरी शीट में और कोई डेटा नहीं है। इसी को कहते हैं चार्ट शीट। तो आइए इसको एक बार एक्सेल में पूरा परफॉर्म करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से शीट बनेगी। देखिए ये हमारे पास एक चार्ट और उसकी टेबल बनी हुई है। हम चार्ट पर जब क्लिक करेंगे तो हमको ऊपर डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें जाना है लास्ट ऑप्शन पे मूव चार्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार की एक विंडो दिखेगी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू शीट और ऑब्जेक्ट इन। जैसा कि हमने देखा था, ऑब्जेक्ट इन तब काम में आता है जब आप इस चार्ट को एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में ले जाना चाहते हो। तो इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद आपको सारी शीट्स के नाम दिख जाएंगे। पर अभी हमको इसको दूसरी वर्कशीट में मूव नहीं करना, हम एक नई चार्ट शीट बनाना चाहते हैं। तो हम क्लिक करेंगे न्यू शीट पर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप चाहते हैं शीट को देना। ठीक है, इसके बाद ओके पे क्लिक करते से ही आपको एक नई शीट बन जाएगी और उस शीट में आपको चार्ट दिखेगा। अब इसमें आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, डिज़ाइन, फॉर्मेट, बाकी सारे टैब भी हैं। लेकिन जब आप दूसरे टैब पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल होम टैब पे, यहाँ सारे ऑप्शन बंद हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चार्ट के लिए है। यहाँ पर आपको बाकी डेटा फॉर्मेटिंग के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ चार्ट फॉर्मेट के ऑप्शन ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद अब जब पुराने शीट पर जाएंगे आप वापस, तो वहाँ से चार्ट अब हट चुका है क्योंकि वो एक नई शीट में आ गया है। ठीक है, तो ये है आपकी चार्ट शीट। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगले जो सेशंस हैं उसके अंदर हम चार्ट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।